झारखंड शराब घोटाले की जांच तो होनी ही थी और इसके कितने किरदार शामिल थे, देर सवेर इसका पता तो लगाना ही था। सीनियर आईएएस विनय चौबे की एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड में इस घोटाले के कड़ियों में शामिल लोगों की तलाश और इसके परत दर परत राज उघेड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। एसीबी ने विनय चौबे के साथ ही गजेंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी की है। इन पर आरोप है कि शराब घोटाले में उन्होंने पद का दुरुपयोग कर प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन गलत तरीके से किया, सरकार के साथ जालसाजी, धोखाधड़ी कर सामूहिक अपराध किया और अनैतिक फायदा पहुंचाया। झारखंड सरकार को करीब 38 करोड़ के नुकसान के साक्ष्य के आधार पर कैबिनेट सचिवालय को अनुमोदन मिला था। इसी के आधार पर तत्कालीन प्रधान सचिव उत्पाद विभाग विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद विभाग गजेंद्र सिंह के खिलाफ कांड दर्ज किया गया है। हालांकि शक की बुनियाद तो उस वक्त ही हिलोरे मारने लगी थी, या फिर कहें कि गिरफ्तारी की पटकथा तो 2022 में ही लिखी जा चुकी थी, जब सीनियर आईएएस विनय चौबे उत्पाद विभाग के सचिव हुआ करते थे। दरअसल उनकी पहल पर ही मार्च 2022 में झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित उत्पाद नीति लागू हुई थी। बताया जाता है कि पूर्व उत्पाद नीति को राजस्व की कसौटी पर फ्लॉप बताकर ही सारा खेल तैयार हुआ था। इसे लेकर रायपुर में बैठक भी हुई थी। नई नीति बनते ही छत्तीसगढ़ का सिंडिकेट भी सक्रिय हो गया था। इस दौरान नकली होलोग्राम और अवैध शराब की सप्लाई की वजह से झारखंड के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा था। दरअसल झारखंड शराब घोटाले की बू तो तभी आने लगी थी जब छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की थी। इसके बाद विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह से ईडी ने रायपुर में पूछताछ की थी। इसके बाद फिर इन दोनों अफसरों के घर ईडी ने छापेमारी भी किया था। अभी गिरफ्तार विनय चौबे की तबीयत ठीक नहीं रहने के चलते रिम्स में इलाजरत हैं। लेकिन यही विनय चौबे का एक दौर था जब उनका ओहदा, अहमियत और अंदाज देखने लायक था। प्रशासनिक गलियारों में इनकी तूती बोला करती थी। वह सीएम हेमंत सोरेन के सचिव भी थे। उनके पास सिर्फ उत्पाद विभाग ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों की जिम्मेदारी भी हुआ करती थी। लेकिन इनके ओहदे में कटौती तब हुई जब छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में उनसे पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया। फिर क्या था, इनके दिन गिरने लगे। थोड़े समय के भीतर उन्हें सीएमओ से दूर कर दिया गया। मौजूदा समय में विनय चौबे पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। हालांकि शराब घोटाले को लेकर हंगामा तो बरपा हुआ है। एक डर, बेचैनी और अकुलाहट तो प्रशासनिक से लेकर सियासी गलियारों में घेरे हुए हैं। अभी एसीबी जांच कर रही है, लेकिन भाजपा को इस पर भरोसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तभी और बड़े घोटालेबाजों के नाम सामने आएंगे। उनकी नज़र में तो अभी छोटी मछली को ही पकड़ा गया है। बड़ी मछलियां तो अभी भी जांच की जाल से बाहर आजाद घूम रही हैं। उधर राज्य की सत्ता में काबिज झामुमो और कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग को हास्यास्पद बता रही है। उनका कहना है कि एसीबी जांच में तेजी लाई है और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे अनर्गल मांग करना बेतुका है। सीबीआई जांच की मांग तो उठ रही है, लेकिन एसीबी की जांच के दरमियान आखिर क्या क्या निकलकर सामने आता है और कौन कौन से नाम इस घोटाले में शामिल होते हैं, इस पर नजर सभी की लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि झारखंड में दिल्ली और छत्तीसगढ़ की तरह बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है। इसकी जांच तब सरकार ने एसीबी को सौंपी जब छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के जांच के क्रम में इसके तार झारखंड से जुड़े। फिलहाल मौजूदा समय में झारखंड के सियासी और प्रशासनिक हलकों में यह शराब घोटाला हलचल मचाए हुए है। तय है कि जांच का दायरा आगे बढ़ने के साथ हंगामा भी बरपेगा, साथ ही साथ सियासत भी अपना रंग इस शराब घोटाले में उड़ेलेगी।